फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर फ्लिपकार्ट ईएमआई की फैसिलिटी होनी चाहिए। पर अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो भी आप कार्डलेस ईएमआई के थ्रू पूरे 5 लाख रुपए तक का कोई भी प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे खरीद सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में लाइव देखेंगे। डॉक्यूमेंट, चार्जेस और इंटरेस्ट रेट, इन तीनों के बारे में भी जानेंगे। साथ में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, आप चेक कैसे कीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबल हैं तो ईएमआई पे करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, ईएमआई आप कब और कैसे पे कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो इसके रीजंस क्या हैं और आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। यानी कि फ्लिपकार्ट कार्डलेस ईएमआई से रिलेटेड लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कार्डलेस ईएमआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरह का पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरी चीज, आपको डाउन पेमेंट भी नहीं देना होगा, यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके थ्रू आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर मिलता है, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब ईएमआई पे खरीदते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट देना होता है। पर कार्डलेस ईएमआई में ज्यादातर ऑफर चलते रहते हैं जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं लगते हैं और ये कार्डलेस ईएमआई लिमिट इंस्टेंट अप्रूव भी हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्डलेस ईएमआई भी दो तरह के होते हैं। पहला बैंक ऑफर करती है, लेकिन अभी ये कार्डलेस ईएमआई की फैसिलिटी कुछ बैंक से ऑफर करती है, और दूसरा फिनटेक एप्लीकेशन ऑफर करती है, जैसे जेस्ट मनी, स्नैपमीन, क्रेडिट बी, लेजी पे या फिर इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आपको कार्डलेस ईएमआई प्रोवाइड करती है। बट इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक कार्डलेस ईएमआई के बारे में जो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जिसमें पहला है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी कहती है कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी में है तो आप 10,000 रुपए से लेकर के पूरे 5 लाख रुपए तक का कोई भी प्रोडक्ट एचडीएफसी कार्डलेस ईएमआई के थ्रू ईएमआई पे खरीद सकते हैं। आपको रीपेमेंट करने के लिए 3 महीने से लेकर के 24 महीनों तक का समय मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी में नहीं है तब भी आप पूरे 60,000 रुपए तक का कोई भी प्रोडक्ट एचडीएफसी कार्डलेस ईएमआई के थ्रू 12 महीनों के लिए ईएमआई पे खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोटक और आईसीआईसीआई में अगर आपका अकाउंट है तो मिनिमम 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का कोई भी प्रोडक्ट कार्डलेस ईएमआई के थ्रू ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। और ईएमआई पेमेंट करने के लिए दोनों बैंक्स में आपको 3 महीने से लेकर के 24 महीनों तक का समय मिलेगा। वैसे आपका किस किस बैंक में अकाउंट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें होता यह है कि आपके क्रेडिट एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कार्डलेस ईएमआई के तहत एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है, और जितने अमाउंट का भी क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है आप पहली बार उतने अमाउंट तक का कोई भी प्रोडक्ट कार्डलेस ईएमआई के थ्रू खरीद सकते हैं। तो आप चेक कैसे कीजिएगा कि 5 लाख में से कितने अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके लिए अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको अपने अकाउंट के रजिस्टर मोबाइल नंबर से 56766766 पे कैपिटल में कार्डलेस लिख करके एसएमएस करना है। वहीं अगर एचडीएफसी में है तो 7070022222 पे इजी ईएमआई लिख करके एसएमएस करना है। तब उधर से रिस्पांस में आपको बताया जाएगा कि आप कितने अमाउंट तक का प्रोडक्ट कार्डलेस ईएमआई के तहत ईएमआई पे खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपका अकाउंट और किसी बैंक में है या फिर इस प्रोसेस के थ्रू आप एलिजिबिलिटी नहीं चेक कर पा रहे हैं तो दूसरा एलिजिबिलिटी चेक करने का प्रोसेस और कार्डलेस ईएमआई के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदने का प्रोसेस लगभग सेम है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट में लॉगिन हो जाना है और कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप खरीदना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट किए हैं वो मिनिमम 5,000 का होना चाहिए। फिर जिस तरह से आप नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसी तरह से आप एड्रेस सेलेक्ट करते हुए पेमेंट गेटवे में आ जाइए। यहाँ पे ध्यान रखना है आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर्ड है वही नंबर आपके बैंक अकाउंट और आपके पैन कार्ड में रजिस्टर्ड होने चाहिए। तब यहाँ पे आपको ईएमआई पेमेंट ऑप्शन में जिस बैंक के थ्रू आप कार्डलेस ईएमआई के लिए एलिजिबल होंगे वहां पे कार्डलेस ईएमआई जोन और उस बैंक का नाम लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है कि आप कार्डलेस ईएमआई के लिए उस बैंक के थ्रू एलिजिबल हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा है यानी कि आप एलिजिबल नहीं हैं। तो कैसे एलिजिबल हो सकते हैं ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो ईएमआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तब वहां पे क्रेडिट कार्ड के साथ साथ आप जिस बैंक का कार्डलेस ईएमआई के लिए एलिजिबल होंगे वो भी दिखाया जा रहा होगा। आपको उस पर टैप करना है। तब ईएमआई टेन्योर यानी कि उस प्रोडक्ट को आप कितने महीनों के लिए ईएमआई पे खरीद सकते हैं वो दिखने लगेगा। साथ में 2 चीजें और दिखाई जा रही होगी। पहला, आप जितने महीनों के लिए भी उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उतने महीनों के लिए ईएमआई पे खरीदने पे
आपको कितने % का इंटरेस्ट देना होगा और उसके हिसाब से पर मंथ आपको कितना अमाउंट ईएमआई के रूप में पे करना होगा। ये दोनों चीजें आप सभी टेन्योर में देख सकते हैं। जिस समय आप प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं उस समय नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर अगर चल रहा होगा तो इंटरेस्ट के जगह पे 0% दिखाया जाएगा। अभी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा है या नहीं, ये जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको तुरंत बताया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जितने महीनों के लिए भी ईएमआई पे इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। तब वहां पे डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज और अगर कोई ऑफर चल रहा होगा तो उस ऑफर की वजह से कितने का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ में जितने % का इंटरेस्ट लग रहा है वो तो ऊपर में दिखाया ही जा रहा है, पर परसेंटेज के हिसाब से कितने अमाउंट का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी नीचे में अमाउंट के रूप में लिखा हुआ आएगा। सारी चीजें जानने के बाद अगर आप खरीदना चाहते हैं तो चूज प्लान पे टैप करना है। अगले पेज में ऊपर में ही आपको ईएमआई स्टार्ट डेट बताया जाएगा, यानी कि आपका पहला ईएमआई किस डेट को कटेगा वो बताया हुआ रहेगा। ये आपको याद रखना है। नीचे 299 रुपए का एक प्रोसेसिंग फी भी देना होता है जो कि आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, वो भी आपको यहाँ पे बताया हुआ रहेगा। फिर उसके नीचे वाले कॉलम में आपके बैंक अकाउंट में जो पैन कार्ड नंबर लिंक्ड है वो पैन कार्ड नंबर फिल करना है। वो भी पूरा नहीं फिल करना है बल्कि उसमें जो लास्ट लेटर के पहले 4 डिजिट होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सिर्फ वो नंबर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए फिल करना है। फिर कंटिन्यू करते ही आपके बैंक के रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, जिसे कि इस ओटीपी वाले कॉलम में फिल करके कंफर्म एंड पे पे टैप करना है। आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा और इस तरह से आप कार्डलेस ईएमआई के थ्रू फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि आप जितने महीनों के लिए भी इस प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदे हैं उसका रीपेमेंट आप कब और कैसे कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईएमआई पेमेंट आपको मैनुअली नहीं करना होगा, बल्कि जिस बैंक अकाउंट को आप यूज किए हैं प्रोडक्ट खरीदते समय उसी अकाउंट से हर एक महीने आपका ईएमआई अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और आपका ईएमआई पे हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से और किस डेट को प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसी समय आपको बता दिया जाता है कि आपका फर्स्ट ईएमआई स्टार्ट डेट कब का होगा। लेकिन अगर उस समय आपको ईएमआई स्टार्ट डेट नहीं बताया गया तो ऑर्डर करने के कुछ समय बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि आपका पहला ईएमआई किस डेट को कटेगा। उस समय अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ईएमआई डेट से 3 से 4 दिन पहले से भी आपको डेली मैसेज और कॉल के थ्रू बताया जाएगा कि आपका ईएमआई इस डेट को कटेगा। आपको उस डेट से पहले अपना ईएमआई अमाउंट, जो भी अमाउंट आप ऑर्डर करते समय देखे थे, वो आपको अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करवा देना है ताकि उस डेट को ऑटोमेटिक ईएमआई अमाउंट डिडक्ट होकर के पेमेंट हो जाए। आपको याद रखना है फर्स्ट ईएमआई डेट के साथ साथ प्रोसेसिंग फी भी कटेगा। दूसरी चीज, जिस डेट को भी आपका पहला ईएमआई डेट कटेगा उसी डेट को फिर हर एक महीने आपका ईएमआई अमाउंट डिडक्ट होकर के ईएमआई पेमेंट होता रहेगा। सो आपको हर एक महीने उस डेट से पहले ईएमआई अमाउंट अपने अकाउंट पे डिपॉजिट करवा देने हैं ताकि आपका ईएमआई बाउंस ना हो, क्योंकि अगर उस डेट को ऑटोमेटिक ईएमआई डिडक्ट नहीं हुआ तो आपको बाउंस चार्ज देना पड़ सकता है। जब चार्ज की बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, बाउंस चार्ज के अलावा जो भी चार्जेस आपको कार्डलेस ईएमआई के तहत प्रोडक्ट खरीदने पे देने होते हैं उसका लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप सारे चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हैं फिर क्या कीजिएगा? दोस्तों एलिजिबल नहीं होने के मेनली 3 रीजन हैं। पहला, आपका एज जो कि 21+ होना चाहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट और फ्लिपकार्ट अकाउंट दोनों कितना पुराना है और दोनों को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट में आप एवरेज बैलेंस कितना रखते हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन कितना का करते हैं, फ्लिपकार्ट अकाउंट से आप कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं और कैंसिलेशन और रिटर्न रेशियो आपका क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिविल स्कोर जो कि अच्छा होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आप एलिजिबल क्यों नहीं हैं। तो अगर एज की वजह से आप एलिजिबल नहीं हैं तो वेट कीजिए या फिर अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर के अकाउंट से ट्राई कर सकते हैं। अगर अकाउंट की वजह से नहीं है तो सही से मेंटेन कीजिए। 2 से 3 महीने अगर आप सही से मेंटेन करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। वहीं अगर क्रेडिट स्कोर की वजह से एलिजिबल नहीं है तो बैंक वाले आपका क्रेडिट स्कोर जिस क्रेडिट ब्यूरो से चेक करती है, यानी कि सिविल स्कोर चेक करती है, उसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टॉप कमेंट में दिया गया है। आप जल्दी से वहां से जाकर के चेक कीजिए और कमेंट कीजिए। वहां आपको बताया जाएगा कि आप बहुत जल्द अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करके एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो या वीडियो में कुछ कमियां नजर आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वहां आपके हर एक सवाल का जवाब तुरंत दिया जाएगा और इस वीडियो में आपको जो भी कमी लगी वो जरूर बताइएगा ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।